हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिहैबिलिटेशन पोस्ट एसीएल सर्जरी। मतलब आपका एसीएल सर्जरी हुआ है, क्या क्या फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा, क्या क्या परहेज होगा ऑपरेशन के बाद। तो याद रखिएगा, एसीएल की ऑपरेशन जो है एक दूरबीन का ऑपरेशन है। एसीएल सर्जरी इज एन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब ये एक की होल सर्जरी है। छोटे छोटे से छेदों के द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है, कोई खोया खाली नहीं होता है आपके बॉडी में। नाउ रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी जो है दो फेजेस पे डिवाइडेड है, फंक्शनल रिहैब ब्रॉडली एंड रिटर्न टू स्पोर्ट रिहैब। फंक्शनल रिहैब क्या होता है? आपके वास्तविक जिंदगी में जो भी नॉर्मल काम होता है उस पे वापस जाना, जैसे चलना फिरना, गाड़ी चलाना, सीढ़ियाँ क्लाइंब करना, काम पे जाना, ये होता है फंक्शनल रिहैब। फिर होता है रिटर्न टू स्पोर्ट रिहैब, मतलब आपके कोई ख्वाहिश होंगे कि मैं भागूंगा दौड़ूंगा, स्पोर्ट्स खेलूंगा, क्रीडा इत्यादि में पार्टिसिपेट करूंगा। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ रिहैब। तो फंक्शनल रिहैब एंड रिटर्न टू स्पोर्ट रिहैब। तो मैं आपको डिवाइड करूंगा दो तरीके के एसीएल सर्जरीज, क्योंकि मैं एक बहुत ही करंट सर्जन हूं जो बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें इस्तेमाल करता हूं, जो आधुनिक चीज़ें इस्तेमाल करता हूं, जो पेशेंट की रिकवरी को बेटर करता है। दो तरीके के एसीएल सर्जरीज होते हैं मेरे। रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, रिपेयर एक्सेट्रा को छोड़ देते हैं। जो रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया लिगामेंट बनाना। एक होता है आप ही के बदन से एक स्पेयर पार्ट, जो एक ऐसा टेंडन है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उसको निकाल के एक नया एसीएल बनाना, जो प्रथा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। ये चीज़ सक्सेसफुल है, बढ़िया है। पर हमेशा ये चीज़ होती थी कि आप बदन से कोई चीज़ निकाल रहे हो, उसकी भी उतनी फंक्शन नहीं होगी, पर फंक्शन तो है बॉडी में, और टाइम लगता है वो चीज़ को रिकवर करने के लिए। दूसरी चीज़ है रिहैबिलिटेशन, समय लगता है वो चीज़ को, पहले तो बदन का हिस्सा बनना, नंबर 2 मांसपेशियों की कमज़ोरी वो निकालने के वजह से एक्सेट्रा में ज़्यादा समय लगता था। तो हमें लगा कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल लिगामेंट तो नहीं बन सकता जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें लिगामेंट की टिश्यू ग्रो हो, पर वो तुरंत स्टेबल हो, मतलब संतुलित हो, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ आप पुराना लिगामेंट जो भी बचा खुचा है उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये आधुनिक चीज़ आई थी तकरीबन 17-18 साल पहले, पर इंडिया में तकरीबन पिछले 1 साल से चल रही है, और बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है। मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ और एक अच्छा प्रोपोनेंट हूँ इसका, क्योंकि पेशेंट की रिकवरी, अर्ली रिकवरी बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि ये चीज़ डे 1 से मजबूत है। तो मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, जो आप ग्राफ्ट लेते हो बॉडी से, मतलब जो स्पेयर पार्ट या जो भी बोलो, और आप एसीएल बनाते हो, ये एक बीज की तरह है जो आप धरती पे लगाते हो इस उम्मीद से कि वो एक पेड़ बन जाए और फिर आपको फल दे। आप सोचो, आप एक पेड़ को ही उखाड़ के एक जगह पे लगा दोगे तो वो पेड़ जो है ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पेड़ है और मजबूत है, तो बस फल का इंतज़ार है। वही चीज़ डिफरेंस है आर्टिफिशियल और नॉर्मल लिगामेंट में। जब आप बॉडी से लिगामेंट लेते हो तो थोड़ा समय लगता है उसको बॉडी का एक हिस्सा बनना, और एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्या यह हिस्सा बनेगा, कितना समय लगेगा, 4 से 6 महीने। जब तक वो हिस्सा नहीं बनता वो मजबूत नहीं है, चोट लगेगी तो वो टूट सकती है। तो ये सब चीज़ें, और बॉडी हो सकता है उसे रिजेक्ट भी कर दे और एक्सेप्ट ना करे और बॉडी का हिस्सा ना बने। इसको हम बायोलॉजिकल फेलियर बोलते हैं, मतलब बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने बीज बोया पर पेड़ नहीं आया, अगर आपने मैन्योर सब कुछ लगाया है तो पेड़ तो आना चाहिए, पर कभी कभी नहीं होता। आर्टिफिशियल लिगामेंट में एक अच्छी चीज़ है कि वो तुरंत मजबूत है। तुरंत मतलब तुरंत ही तुरंत। जब वो मजबूत है तो कोई डर नहीं है उस पर जोर लगाना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस आर्टिफिशियल लिगामेंट में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो सराउंडिंग लिगामेंट टिश्यू ग्रो होती है उसके अंदर। तो मैं क्या करता हूं, मैं पुराने लिगामेंट को बरकरार रखते हुए, क्योंकि जो लिगामेंट भगवान देता है वो बेस्ट टू बेस्ट होता है, दोनों तकनीकों में मैं दो बरकरार रखता हूं। उसके साथ साथ आइदर बॉडी का लिगामेंट या आर्टिफिशियल लिगामेंट लगाता हूं। आर्टिफिशियल लिगामेंट महंगा होता है, पर उसकी रिकवरी, रिटर्न टू स्पोर्ट एक्सेट्रा बहुत तेज़ी से होता है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप में अगर हम 2 साल का देखें, दोनों सेम है, पर अर्ली फॉलोअप में अगर आपको स्पोर्ट्स में वापस जल्दी जाना है, काम पे जल्दी जाना है, कोई टेंशन ना हो, दर्द ना हो, कॉस्मेटिक हो, तो आर्टिफिशियल लिगामेंट इज द बेस्ट।
तो ये कैसा है, ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल लिगामेंट है, ये बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। इसी को हम डबल करके आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है लिगामेंट, इसी को डबल करके हम इसे घुटने के अंदर लगाते हैं। तो जो आप यहाँ देख रहे हो लिगामेंट वही है, और वही तकनीक, वही बटन एक्सेट्रा यूज होती है उसे सस्पेंड करने के लिए। तो ये बहुत ही मजबूत है, और अगर आप बारीकी से देखोगे इसे तो इसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्मल लिगामेंट ग्रो होता है। तो कई लोग बोल सकते हैं कि पुराने वाले आर्टिफिशियल लिगामेंट्स जो 25-30 साल पहले आए वो फेल हो गए। वो फेल हो गए क्योंकि पहले तो वो इतने मजबूत नहीं थे, नंबर 2 वो बस आप उसी के स्ट्रेंथ पे निर्भर हो रहे थे, नेचुरल टिश्यू की ग्रोथ पे नहीं निर्भर कर रहे थे, तो वो काफ़ी फेल हो गए थे। पर ये बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, आधुनिक चीज़ है, इससे रिहैबिलिटेशन जल्दी होती है। तो रिहैबिलिटेशन के बारे में अभी हम बात करते हैं। नाउ पहला स्टेज होता है ऑपरेशन के तुरंत बाद, जब थोड़ी सूजन इत्यादि होती है तो रेस्ट लेना होता है, आइस पैक्स लगाना होता है। दोनों तकनीकों में सेम होती है। जो बॉडी के लिगामेंट वाली में थोड़ी ज़्यादा स्वेलिंग एक्सेट्रा होती है क्योंकि बॉडी से लिया जाता है कोई चीज़, इसमें आर्टिफिशियल में इतना नहीं होता, रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है। पर पहले 1-2 हफ्ते हम समझते हैं कि थोड़ा रेस्ट, एक्टिविटी, जोर नहीं लगाना है घुटने पे। फिर आता है दूसरा फेज, उसमें आपकी पूरी फोकस होती है मूवमेंट पे, ताकि घुटने पे ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आए। नेचुरल वाले लिगामेंट में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो सोरनेस होती है, आर्टिफिशियल में जल्दी से आ जाता है वो चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ बॉडी से लिया नहीं जाता। तीसरा फेज होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, मतलब जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं उनको मजबूत करना। इसमें क्या होता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज मतलब टाइटनिंग वाले एक्सरसाइजेज और रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइजेज मतलब वेट्स के साथ, रेजिस्टेंस बैंड के साथ करवाते हैं, ताकि ये मांसपेशियां, स्पेशली जांग की मांसपेशियां मजबूत हो। इसके साथ साथ गेट ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब आपकी चाल को सही करना। ये नॉर्मली तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सही तरीके से हो, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब जो चीज़ें आप पहले से ही ठीक नहीं करते बाद में हावी पड़ सकती हैं और आपकी आदत बन जाती है। तो स्ट्रेंथनिंग, वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट गेट। पहले 1-2 हफ्ते में हो सकता है आपको कुछ एड्स की ज़रूरत पड़े, जैसे ब्रेस हो। आर्टिफिशियल में मैं कुछ नहीं देता, बस ब्रेस देता हूँ। नेचुरल वाले में वॉकर भी देता हूँ थोड़े दिन के लिए, तकरीबन 10 दिन 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद कुछ नहीं रहता, दोनों में इंडिपेंडेंट हो। तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद आप साइकिलिंग, जो स्टेशनरी साइकिल है वो शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे से। 4-6 हफ्ते बाद स्टेपर और क्रॉस ट्रेनर पे हम जाते हैं। द लास्ट फेज होता है रिटर्न टू स्पोर्ट या एडवांस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो होता है, वो यूजुअली 6 हफ्ते बाद शुरू होता है, जहाँ पे आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपका स्पोर्ट या आपकी एक्टिविटी को नज़रिए में रखते हुए आपको स्पेशल एक्सरसाइजेस समझाते हैं, जो वो मांसपेशी जो उस स्पोर्ट में इम्पॉर्टेंट है उनको हम मजबूत करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, वेटेड एक्सरसाइज होते हैं, जिम बेस्ड एक्सरसाइजेज होते हैं, पर सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली जो नेचुरल वाली लिगामेंट है कि उस पर चोट ना आए, क्योंकि वो मुलायम होती है इस स्थिति में। तो 4-6 महीने तक हम थोड़ा स्लो जाते हैं। जो आर्टिफिशियल लिगामेंट है वो स्ट्रॉन्ग है डे 1 से, तो आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा के उन पर एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर धीरे धीरे से आप ग्राउंड पे भी जाते हो 4-6 महीने बाद, जहाँ पे आपका फिजियो आपको ड्रिल्स कराता है ग्राउंड पे, ताकि आप धीरे धीरे से स्पोर्ट में वापस जाए। नाउ ये होता है नॉर्मल लिगामेंट, जो बॉडी का हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, जो हम लेते हैं, जो प्रथा है, उसमें रिटर्न टू स्पोर्ट नॉर्मली 6 महीने में होता है। पिविटिंग स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल 9 महीने में होता है। आर्टिफिशियल लिगामेंट में रिटर्न टू स्पोर्ट 3 महीने में ही हो जाता है, क्योंकि वो मजबूत है। आप बस मांसपेशियों को मजबूत होने की इंतजार कर रहे हो, और फिर आप पिविटिंग स्पोर्ट्स जो है वो तकरीबन 4 से 5 महीने बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल में आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको आर्टिफिशियल लिगामेंट्स, नेचुरल लिगामेंट्स और रीहैब के बारे में काफ़ी ज्ञान मिली है। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ like and subscribe to my channel, and please like my videos. Thank you.